हेलो दोस्तों। तो कोर क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद अब वीडियो की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इस सीरीज में आपको क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, कैसे करने हैं, ये सब वो आपको बताया जाएगा। तो ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या ही बताने वाले हैं कि एग्जाम में क्या है सिलेबस, किस में से कितने नंबर आने हैं, किस पे हम अधिक फोकस करें, किस पे हम थोड़ा कम करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन आने हैं किस पैटर्न पे आ रहे हैं, कौन से इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ये सब अब हम सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की सीरीज में हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये रहा अपना पीडीएफ और बात करते हैं हम। तो ये स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं। टोटल देखिए हमारे में कितने चैप्टर हैं। टोटल हमारे में चैप्टरों की संख्या है। इकाई में बांटा गया तो इकाई कितनी इकाई में बांटी गई है? 4 इकाइयों में बांटी गई है। कौन कौन सी इकाइयां हैं तो ये देख लिया जाए। देखिए पहली इकाई जो है अपनी वो है स्थिर वैद्युतिकी की। कौन सी है? स्थिर वैद्युतिकी। इसमें जो आने वाला है वो कितने अंक तक आएगा? 8 अंक तक आएगा। तो ये हमारे बहुत लंबा एक्सरसाइज है, बहुत लंबा यूनिट है ये। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है इस यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करके चलना है। इसी में कूलाम का नियम वगैरह सब कुछ आता है। तो इस अध्याय में हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे। अगला आता है हमारा इकाई 2 जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही है। इकाई 2 जो है वो कितने अंक का आएगा? 7 अंक का आएगा। इसमें पहले स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जा रहा था। इसमें धारा वैद्युत है। धारा वैद्युत मतलब अब जो आवेश स्थिर थे वो आवेश किस अवस्था में आ गए? गति अवस्था में आ गए। गति अवस्था में आए हैं तो उनके क्या क्या गति में आने के कारण क्या क्या अवधारणाएं निकल के आएंगे, उनसे कौन कौन से केसेस सॉल्व किए जाएंगे यहाँ पे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? धारा वैद्युत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए पहले चीज हमको, अगर देखिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जंग किससे है। ठीक है, अगर हम उसके बारे में अच्छे से जान गए तो जंग जीतना आसान हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि क्या चीज बहुत किस पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है, कौन थोड़ी सी लाइटली पे कर सकते हैं। ठीक, आगे आता है इसके तीसरा यूनिट आता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। देखिए जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो धारा प्रवाह के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि विद्युत धारा की क्या क्या प्रभाव है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे भी कितने अंक आएंगे? 8 अंक। पहले से कितने आ रहे थे? 8। दूसरे से कितने आ रहे थे? 7। तीसरे से कितने आ रहे हैं? 8। ठीक है, देखिए टोटल 70 नंबर का ये पेपर होगा। अब 70 में आपको 70 लाने हैं तो आपको इन चीजों पे अब से बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा समय खत्म हो चुका है। ये अक्टूबर आ गया और अक्टूबर के 10 तारीख के बाद आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे हम लोग के क्लास कंटिन्यू होते हैं आप रेगुलर वीडियोस देखिए। पार्ट वाइज वीडियोस डाली जाएंगी, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियोस डाले जाएंगे। ठीक है, फुल क्लास भी डाली जाएगी। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि आप वीडियोस पे बने रहें। ठीक, देखिए ये थर्ड चैप्टर था अपना। थर्ड चैप्टर से 8 नंबर आने वाले हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी प्रयोग थे, ठीक, इसके बारे में कौन क्या बताया था, उससे क्या चीज निकल के आया, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी हम आपको टॉपिक से रूबरू कराएंगे, उससे पहले आप जान लीजिए किस चैप्टर से कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक, अगला चैप्टर आता है भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। जैसे हम बताएं आपको कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, कैसे होता है? ये चुंबकीय प्रेरण के द्वारा होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले चुंबकीय प्रेरण से क्या क्या। अब ये चौथा जो है वो चौथा चैप्टर कितने नंबर का अंक दे रहा है भैया? 8 नंबर का अंक दे रहा है। तो और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है और 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। पहला चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे छोटे चैप्टर हैं। अगला चैप्टर आ रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वो जब विद्युत के गुण पढ़ ले, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ ले, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं और ये देता है 4 नंबर। पांचवा जो चैप्टर है वो आपको कितना देता है? 4 नंबर। ठीक है, देखिए ये
छोटा यूनिट है और इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि भैया ये आने ही आने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको बताया जाएगा, आपको रूबरू कराया जाएगा इस चीज से कि कैसे आप, अब कम से कम टाइम बचा है लेकिन हमको तैयारी क्या करनी है, पूरी तैयारी करनी है, पूरा जी जान लगा देना है इतने नंबर को लाने के लिए। आपको 70 में 70 आ सकते हैं 100%, लेकिन कब आएंगे, जब आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक। तो 5वां चैप्टर से कितने अंक आ रहा है, 4 अंक का। चलिए 6वां चैप्टर की बात करते हैं। यहां तक पार्ट फर्स्ट अपना खत्म होता है। अब जब नया पार्ट की बात करें तो ये नया पार्ट स्टार्ट होता है हमारा प्रकाशिकी के साथ। ये प्रकाशिकी सबसे अधिक नंबर ये दे के जाता है, 13 नंबर का ये आता है प्रकाशिकी से। प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में पढ़ना, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, लेंस, दर्पण वगैरह सब इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो थोड़ा देखिए, ये चीज कवर करने का मतलब ये है ना कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच करने वाले हैं तो आपको ना उसी हिसाब से तैयार होके आना पड़ेगा क्लासेस में, ठीक। जैसे मान लीजिए हमको युद्ध लड़ने जाना है, अब युद्ध क्या है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, कि भैया अब कहीं से मिसाइल मारी जा सकती है तो हमको तैयार रहना पड़ेगा, भैया ये अगर कोई मिसाइल गिरती है तो हम उसको डिफ्यूज कर सकें हवा में ही। चलिए बात करते हैं इसकी इकाई 2 की। इकाई 2 में है द्रव्य तथा विकिरण की दैत्य प्रकृति। मतलब जो प्रकाश था, प्रकाश जो होता है वो 2 प्रकृति रखता है, ठीक है। उसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तरंग प्रकृति रखता है, कण प्रकृति रखता है। तो तरंग और कण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और ये बहुत छोटा चैप्टर है। अंक दिया जाएगा 6 अंक। इसमें से 3 क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड हैं कि वो आने ही आने हैं, 3 में से 1 जरूर आता है, ठीक। तो इसके लिए आप बने रहिएगा। इकाई 2 में ये चीज आपको बहुत अच्छा अंक देके जाएगा। इसमें समझिए एक तरह से पढ़ के लिखना है बस, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है बाबू ये थोड़ा सा टॉपिक ट्रिपिकल है, ठीक, लेकिन मजेदार है। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से भी उठते हैं, और ये कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का। इसके बाद लास्ट चैप्टर अपनी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे आप पढ़े होंगे ना कि डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, डायोड वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायोड क्या है, ठीक है। डायोड मतलब समझते हैं आप, नहीं तो वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आसान चैप्टरों में से गिने जाते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बहुत आसान चैप्टर्स होते हैं। तो ये जो पूरा समरी है, ठीक, ये इनकी क्लासेस डेली बाय डेली अपलोड की जाएगी, और आपको हमारी वीडियोस पे बने रहिए, जिसके आपको हर क्लास में टॉपिक्स मिलते रहेंगे। देखिए पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा अपना स्थिर वैद्युतिकी से, ठीक है।